पिछला लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड और रूल थर्ड, तीन बताए थे आप लोग को IUPAC नेमिंग के लिए। जहाँ तक बताए थे उसके आगे प्रोसीड कर रहा है। पिछला लेक्चर का एक चीज़ और रिपीट कर रहे हैं, CH, C2H5, CS2, CS2, CH, C2H5 और CS3। आप लोग को बता दें कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपका ये वाला नहीं होगा, मेंशन कर चुके हैं। आपका लॉन्गेस्ट चेन ये था 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन था। एक ब्रांच आपका ये था, एक ब्रांच ये था। पिछला लेक्चर में इसको तोड़ के बताए थे, C2H5 इसको मेंशन किए थे CS2 और CS3। सिमिलरली इसको भी मेंशन किए थे CH2 और CS3। बताते कि इसमें नेमिंग इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, इस दोनों का पोजीशन 3 और 6 पे आ रहा था। सम दोनों साइड से एक ही था। तो बताते कि सम अगर दोनों साइड से एक हो, ब्रांच भी सेम हो, ब्रांच दोनों सेम है, मिथाइल है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा केस आप लोग को अप्लाई कर रहे हैं, CS3, CS2, CH, CS3, CS2, CS2, CH, C2H5, CS2 और CS3। किसी का भी नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको मेन चेन तो खोजना ही होगा। इस बार बिना ब्रेक किए हुए मेन चेन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे फोकस कीजिए आप लोग, 6 कार्बन हो गया। इधर भी मूव कीजिएगा तो 8 कार्बन मिलेगा और नीचे भी मूव कीजिएगा तो 8 ही कार्बन मिलेगा। इसका अर्थ है कि इसको मेन चेन लो आप लोग, चाहे इसको मेन चेन लो, बात बराबर है। ये आपका मेन चेन हो गया। इस बार 2 ब्रांच मिला, एक इथाइल मिला और दूसरा आपका मिथाइल मिला। सेकेंड रूल इसमें नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग किस डायरेक्शन से कीजिएगा। तो इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो पहला ब्रांच आपका 3 नंबर पे मिलेगा, 4, 5, 6। दूसरा ब्रांच आपका 6 नंबर पे मिलेगा। सम आपका 3 + 6 9 होगा। इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो पहला ब्रांच आपका 3 पे मिलेगा और दूसरा ब्रांच आपका 6 मिलेगा। 3 + 6 आपका 9 हुआ। इस केस में भी सम दोनों साइड से एक ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इसमें सम दोनों साइड से एक था, ब्रांच भी सेम था, लेकिन इसमें ब्रांच आपका डिफरेंट है। तो अगर इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो 3 नंबर पे मिथाइल आएगा, 6 पे इथाइल आएगा। इधर से कीजिएगा तो 3 पे इथाइल आएगा और 6 पे मिथाइल आएगा। तो सम अगर दोनों साइड से एक हो, ब्रांच डिफरेंट हो, तो उसको कम पोजीशन मिलेगा जो अल्फाबेट में पहले आए। यानी इथाइल अल्फाबेट में पहले आएगा मिथाइल के रिस्पेक्ट में, इसलिए इथाइल को कम पोजीशन मिलना चाहिए। इस बार जो आपका काउंटिंग होगा वह इधर से होगा, 3 पे इथाइल होगा और 6 पे आपका मिथाइल होगा। लिखेंगे भी पहले इसी को, इथाइल को ही। अब इसका नेमिंग होगा, दिस इज 3 इथाइल, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल और आपका 8 कार्बन का मेन चेन है, ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। CS3, C, C2H5, N, C3H7, N, C4H9। पहले इसको ब्रेक करके बता रहे हैं। इस कंपाउंड को आप लोग तोड़िएगा तो ऐसे टूटेगा, CH3, C और इस कार्बन से आपका 2 कार्बन ऊपर है, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसके पास हाइड्रोजन आपका 2, इसके पास आपका 3, दोनों को मिलाइएगा तो आपका C2H5 हो जाएगा। अभी इस N को छोड़ दीजिए, इस कार्बन से 3 कार्बन आपका है,
इस कार्बन से 3 कार्बन है, 3 कार्बन आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन मेंशन कीजिएगा तो 7 हो ही जाएगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1, 7 हो गया। यानी इस कार्बन से 3 कार्बन हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते थे। और एक दूसरा भी तरीका था, CH3 C2H5 CH2 CH3, ऊपर वाला C2H5 हो गया। अब इस कार्बन से 3 कार्बन मेंशन करना, 3 कार्बन हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन दीजिएगा तो H7 ही होगा, C3H7 हो गया। अब N का क्या मीनिंग हुआ? N का अर्थ होता है नॉर्मल चेन, N का अर्थ होता है आपका नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का अर्थ होता है स्ट्रेट। इस बार हम लोग स्ट्रेट नहीं लिखे हैं, ये ब्रांच में चला गया, और इस बार ये स्ट्रेट है। इसका अर्थ है N जो एक्सटेंड कर रहा है वह इसके लिए एक्सटेंड कर रहा है, इसके लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस तरह स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये सही होगा आपका। बाकी तो समझ गया। अब इस कार्बन से 4 कार्बन स्ट्रेट लगा हुआ नॉर्मल चेन में, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। देख लीजिए CH2 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 CH3, इसको मिक्स कीजिएगा तो C4H9 होगा। अब इसका नेमिंग करना है। इसमें भी सबसे पहले मेन चेन खोजिए। हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वही आपका मेन चेन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस डायरेक्शन में मिलेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का आपका मेन चेन हो जाएगा। ये आपका ब्रांच हो गया टोटल। ये टोटल ब्रांच C2H5 है, और C2H5 मतलब इथाइल हो गया, और ये आपका मिथाइल हो गया। एक से ज्यादा ब्रांच है तो बताए थे कि लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इस डायरेक्शन से नंबरिंग कीजिएगा तो ब्रांच आपका 1 2 3 4 पे ब्रांच होगा, फिर 4 पे ब्रांच होगा, सम आपका 8 होगा। इधर से कीजिएगा काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 पे होगा और 5 पे होगा, सम आपका 10 होगा। इस बार इधर से ही काउंटिंग सही होगा, 1 2 3 और 4 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है। 2-3 बार बोल चुके हैं। पहले उसको लिखना है जो अल्फाबेट में पहले आए। इथाइल को पहले मेंशन करना है, दिस इज 4 इथाइल कोमा 4 मिथाइल, 4 इथाइल 4 मिथाइल। 8 कार्बन का चेन है, ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। ऐसा गलती मत कीजिएगा आप लोग कि 4 इथाइल मिथाइल मत लिखिएगा। इथाइल के पहले भी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है, और मिथाइल के पहले भी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। यानी इस कंपाउंड को हम लोग तोड़े हैं तो ये कंपाउंड इसमें ट्रांसफर हुआ। अब इस कंपाउंड का नेमिंग आपका ये हुआ। तोड़ने में तो टाइम लगा, इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग अब इसी पे प्रैक्टिस करेंगे कि देख कर ही कैसे कंपाउंड का नेमिंग किया जाए। ध्यान से इस पर फोकस कीजिए आप लोग। हम लोग इसको मेन चेन लेते तो कितना कार्बन होता है, 1 2 और 4 ऑलरेडी इधर है। इसको मेन चेन लेते तो 2 + 4 6 कार्बन होता। इसको मेन चेन लेते तो कितना कार्बन होता, 2 1 3 और 3 6 कार्बन होता। इसको मेन चेन लेते तो कितना होता, 3 1 4 और 4 8। मन में ही सोच लेंगे कि ये आपका मेन चेन हो जाएगा। इसमें 8 कार्बन आपका मिल रहा। एक ब्रांच आपका ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, 2 ब्रांच है। काम करना है कि लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका ये कितने पोजीशन पे होगा। 3 कार्बन तो आपका ऑलरेडी नीचे है, ये 4th नंबर कार्बन होगा। 4th पे इथाइल है, 4th पे मिथाइल है, समेशन आपका 8 होगा। इधर से काउंट करते तो 4 कार्बन तो ऑलरेडी इधर था, ये आपका 5th नंबर कार्बन हो जाता। 5th पर इथाइल था, 5th पर मिथाइल था, समेशन आपका 10 होता। यानी सम इधर से कम हुआ। 4 पे इथाइल हो गया, 4 पे मिथाइल हो गया और ऑक्टेन हो गया। बिना तोड़े हुए भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे इसका एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। CH3 CH
C2H5 CH2 CH NC3H7 C2H5। पूछा जाए कि इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। सबसे पहले आपको मेन चेन पहचानना होगा। इसको हम लोग मेन चेन लेंगे, बिना तोड़े हुए बता रहे हैं। इसको हम लोग मेन चेन लेंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 और 2 ऑलरेडी इधर 6 कार्बन होगा। इधर से अगर हम लोग मूव करेंगे तो कितना कार्बन होगा, 2 1 3 1 4 1 5 और 7 कार्बन मिलेगा। इधर से जाएंगे तो ज़्यादा कार्बन मिलेगा। कैसे, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 3 8 कार्बन। ये मन में सोच लिए, ये आपका मेन चेन हो गया। एक ब्रांच आपका ये हो गया और एक ब्रांच आपका ये हो गया। 2 ब्रांच है, लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो पहला जो ब्रांच है वो आपका 3 नंबर पे मिलेगा। 3 नंबर पे कैसे, 2 आपका ऑलरेडी नीचे है, ये 3 नंबर कार्बन हो जाएगा। पहला ब्रांच आपका 3 नंबर पे मिलेगा, 4 5 पे मिलेगा, दूसरा ब्रांच आपका 5 पे मिलेगा। समेसन आपका 8 हुआ। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो पहला ब्रांच आपका 4th नंबर कार्बन पे मिलेगा। 3 कार्बन तो ऑलरेडी आपका ऊपर है, ये 4th नंबर कार्बन हो गया। 5th और 6th नंबर कार्बन हो गया। समेसन आपका 10 हुआ। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए था। इधर से आपका सम कम आया, ये वाला प्रोसेस सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब इधर से काउंट कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आपका मिथाइल है और 5 पे आपका इथाइल है। पहले इथाइल को ही लिखेंगे तो दिस इज 5 इथाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। बिना ब्रेक किए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। CH3 CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3 CH2 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 और CH3। किसी कंपाउंड का अगर नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन तो पहचानना होगा। हम लोग इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। देखना है कि किसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो इधर से स्ट्रेट मूव कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन मिलेगा। इधर से मूव कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मिलेगा। इधर से मूव कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस डायरेक्शन में मिला। ये आपका मेन चेन हो गया। और ये टोटल आपका एक ब्रांच हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जब एक ही ब्रांच है तो बता चुके हैं कि काउंटिंग उस डायरेक्शन से करना है जिस डायरेक्शन से ब्रांच का पोजीशन कम हो। तो इधर से मूव कीजिएगा तो ब्रांच आपका 1 2 3 4 और 5 नंबर पे मिलेगा। इधर से मूव कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा। ये वाला साइड सही है, 5 नंबर पे ब्रांच है। अगर ये मिथाइल और ये मिथाइल नहीं रहता तो ये आपका CH2 हो जाता, CH2 हो जाता। तो ये टोटल ब्रांच आपका 3 कार्बन का हो जाता। ये टोटल जो होता वह C3H7 हो जाता। C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं, इस टोटल को प्रोपाइल बोलते हैं। तब आपका नेमिंग होता दिस इज 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। इसका काम हो गया 6 7 8 9 10। तब इसका नेमिंग होता 5 प्रोपाइल डेकेन। कब, जब इस फॉर्म में रहता तब। लेकिन जो पहले क्वेश्चन मेंशन किए थे वह इस फॉर्म में नहीं था। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं था। यहाँ पे आपका मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था। अब ऐसा ब्रांच को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्यों बोलते हैं? 5 नंबर पे तो ब्रांच है ही, ब्रांच में भी ब्रांच है। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नेमिंग कैसे कीजिएगा उसका तरीका मेंशन करने जा रहे हैं। इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है
ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 5th नंबर कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसको 1 नंबर लेते हुए इसमें भी अब लॉन्गेस्ट चेन खोजते, तो 1 2 इधर से जाते तो 2 ही कार्बन मिलता, 1 2 इधर जाओ तब भी 3, इधर आओ तब भी 3। तो ब्रांच में लंबा चेन कितना कार्बन का मिला आपका? 3 कार्बन का, 1 2 और 3। इस बार इसको आप 1 2 3 भी कर सकते थे और 1 डैश 2 डैश और 3 डैश भी कर सकते थे, दोनों सही है। चूंकि हम लोग 1 2 3 बेसिकली इसको मानते हैं, तो अगर ब्रांच में ब्रांच है तो ब्रांच में मेन चेन खोजिएगा तो उसका नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश वगैरह कर सकते हैं आप लोग। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 5 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो जिस नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट डालिएगा, 5 के बाद स्मॉल ब्रैकेट। 1 डैश पे भी मिथाइल है, 2 डैश पे भी मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल। 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, इस दोनों का काम हो गया। अगर ये दोनों नहीं रहता तो ये प्रोपाइल हो जाता, ब्रांच में प्रोपाइल होता। डाई मिथाइल प्रोपाइल दोनों एक ही साथ अटैच करना है, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अब इस टोटल का वर्क हो चुका, अब इसका काम करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलेंगे डेकेन। डेकेन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नेमिंग इसी तरह करते हैं। एक आध और केस इस पे समझाएंगे आप लोग को। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 CH3 पूछा जा कि इस कंपाउंड का नेमिंग कीजिए, तो बार बार उस रूल को रिपीट कर रहे हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेमिंग करना होगा तो आपके मन में सबसे पहले एक ही बात आना चाहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी को मेन चेन बोलेंगे। इस बार आप लोग प्रोसीड कीजिएगा तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का ये मेन चेन हो गया। एक ब्रांच ये हो गया, ये ब्रांच आपका C2H5 है, इसको इथाइल बोलेंगे। दूसरा ब्रांच ये हो गया, ये CH3 है, इसको मिथाइल बोलेंगे। और तीसरा ब्रांच आपका ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच अभी बताए हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नेमिंग का तरीका भी आप लोग को मेंशन किए हैं। 3 ब्रांच है, बोल चुके हैं कि लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा, लोएस्ट सम रूल। काउंटिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से आपका सम कम हो, तो इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो पहला ब्रांच आपका 3 नंबर कार्बन पे होगा 3 प्लस, दूसरा ब्रांच आपका 4 पे होगा, तीसरा ब्रांच आपका 6 पे होगा, समेशन आपका 13 हुआ। इधर से काउंट कीजिएगा तो पहला ब्रांच आपका 1 2 3 4 पे मिलेगा, दूसरा आपका 6 पे मिलेगा, तीसरा आपका 7 पे मिलेगा, 17 हुआ। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए, ये सही है, ये गलत हो गया। ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। बोले कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग करने के लिए 4 नंबर से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसको 1 नंबर लेते हुए इसमें भी ब्रांच में भी लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। तो जब आप इसको 1 लीजिएगा तो इधर भी जाएगा तो 2, इधर भी आएगा तो 2, किसी भी डायरेक्शन में चले जा सकते हैं। इस बार हम लोग इधर ही मूव कर रहे हैं, तो ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया। 1 डैश पे एक ब्रांच मिल गया मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। इसके लिए भी रूल है कि पहले किसको मेंशन करना है, पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ही मेंशन करना है। तो 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है,
4 के बाद स्मॉल ब्रैकेट डालें, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश मिथाइल, 2 कार्बन का मेन चेन है, ब्रांच में 2 कार्बन का मेन चेन है, तो 2 कार्बन को ब्रांच में इथाइल बोलेंगे। मिथाइल के बाद आपका इथाइल, ब्रैकेट बंद। इस टोटल का काम हो गया। 3 पे मिथाइल है, 6 पे इथाइल है। इस दोनों में अल्फाबेटिकली सोचेंगे। इथाइल आपका पहले आएगा, 6 इथाइल कोमा 3 मिथाइल। टोटल ब्रांच का काम हो चुका। अब मेन चेन का काम करना है। मेन चेन आपका 9 कार्बन का है, इसको नोनेन बोलेंगे। नोनेन बोलेंगे। अभी तक आप लोग को स्ट्रक्चर दिया हुआ उसका नेमिंग करना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नाम ही दिया रहे और स्ट्रक्चर मेंशन करने के लिए दिया जाए, तब कैसे प्रोसीड कीजिएगा। इस पे 2 प्रैक्टिस करा दे रहा आप लोग को कि आप लोग से पूछा जाए कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 4 इथाइल 5,5 डाइमिथाइल डेकेन। अगर किसी का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सबसे पहले आप लास्ट में देखिएगा कि मेन चेन कितना कार्बन का है। इस बार मेन चेन है डेकेन। डेकेन मतलब 10 कार्बन, तो 10 कार्बन मेंशन कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन मेंशन हो गया। बार बार बोल चुके हैं कि हाइड्रोजन लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन होगा। अगर 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड कार्बन बनाया होगा तब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका काम हो गया डेकेन का। अब काउंटिंग कर लीजिएगा, इधर से भी 1 2 3 4 काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि 4 नंबर पे इथाइल है, तो जब इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 पे इथाइल, इथाइल मतलब C2H5 हो जाएगा। 5,5 डाइमिथाइल, इस पर भी मिथाइल है, इस पर 2 बार मिथाइल है, तो 5,5 डाइमिथाइल डेकेन हो गया। अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो नेमिंग का तरीका भी आप लोग को बताए थे। नेम दिया रहे तो स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे इसका तरीका बता दिए। इस पर एक और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे आप लोग से पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर मेंशन कीजिए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल डेकेन। इसका स्ट्रक्चर आप लोग से पूछा जाए कि मेंशन कीजिए। अभी बोले कि अगर किसी का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सबसे पहले मेन चेन पे फोकस कीजिएगा। मेन चेन डेकेन है मतलब 10 कार्बन का है। 10 कार्बन हम लोग मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन आपका ऑलरेडी आ चुका। स्मॉल ब्रैकेट डाला गया है 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा। तो इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से काउंट कीजिए, बात बराबर है। इस बार इधर से ही काउंट कर दे रहे हैं। ये कार्बन 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। 4 पे स्मॉल ब्रैकेट है मतलब 4 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होगा तो ब्रैकेट के जस्ट पहले वाला देखिएगा इथाइल है, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन नीचे होगा, 1 2। ये आपका 1 डैश हो जाएगा, ये आपका 2 डैश हो जाएगा। 1 डैश कोमा 1 डैश डाइमिथाइल, इसी पर 2 बार मिथाइल है। 1 मिथाइल 1 डैश 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल हो गया, इथाइल हो गया आपका। इस टोटल का वर्क हो चुका। 3 पे इथाइल है, ये आपका 3 नंबर है। इथाइल आपका C2H5 हो गया, 3 पे इथाइल हो गया। 5 पे आपका मिथाइल है, ये 5 नंबर है, 5 पे मिथाइल हो गया, ये आपका डेकेन हो गया। नाम दिया रहा है तो स्ट्रक्चर लिखने का तरीका आप लोग को मालूम हो गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेमिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेमिंग। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए में 2 इथाइल हेप्टेन, ऑप्शन बी दिया रहेगा 1 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन सी दिया रहेगा 4 मिथाइल हेक्सेन, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिस। एक ही क्वेश्चन से आप लोग को 2 चीज पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला तो पूछा कि आप लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जानते हैं या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया इसी पे कि आप लोग IUPAC का नेमिंग जानते हैं नहीं। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 इथाइल हेप्टेन। अभी बताएं कि किसी का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सबसे पहले लास्ट वाला देखिएगा। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7 हेप्टेन हो गया। 2 नंबर पे इथाइल हो गया, 2 नंबर पे इथाइल हो गया C2H5। हम लोग ए का स्ट्रक्चर ये बनाए। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए, अब इस बार हम लोग का मेन चेन ये नहीं रहेगा, इसमें हम लोग को 7 ही कार्बन मिल रहा। इस डायरेक्शन से आप लोग मूव कीजिएगा तो 2 तो ऑलरेडी नीचे है, 3 4 5 6 7 8 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। यानी इस बार मेन चेन हम लोग का ये हो जाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा। एक ही ब्रांच है तो ब्रांच को कम पोजीशन मिलना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका 3 नंबर पे, इधर से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 पे, ये वाला सही साइड सही होगा। 3 पे मिथाइल है, दिस इज 3 मिथाइल, 2 1 3 4 5 6 7 8 3 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। यानी हम लोग को दिया हुआ था इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो ये कंपाउंड आपका किस में ट्रांसफर हो गया, 3 मिथाइल ऑक्टेन में ट्रांसफर हो गया। यानी ये IUPAC नेमिंग नहीं हो सकता। अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। 1 मिथाइल पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 पे आपका मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है। जैसे ही हम लोग 1 मिथाइल पेंटेन बनाए तो बेसिकली अब मेन चेन ये नहीं रहा, मेन चेन पूरा हो गया। कितना कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन है, ये हेक्सेन हो गया। यानी ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं 4 मिथाइल हेक्सेन, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सेन हो गया। 4 पे आपका मिथाइल है, 1 2 3 4 पे मिथाइल लिखे। इस बार देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम है, इधर से काउंट किए तो मिथाइल आपका 4 नंबर पे हुआ और इधर से काउंट करेंगे तो मिथाइल आपका 3 नंबर पे होगा। तो जब एक ही ब्रांच है तो काउंटिंग उस डायरेक्शन से करना है जिस डायरेक्शन से पोजीशन उसका कम हो। तो बेसिकली अब ये 4 पे मिथाइल नहीं रहेगा, अब ये ट्रांसफर होकर 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट नेमिंग होगा, दिस इज 3 मिथाइल हेक्सेन। यानी न तो ये IUPAC सही है, न ये IUPAC सही है, न ये IUPAC सही है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दिस। थैंक यू।